अरे ये क्या हुआ? तुम्हारी साइकिल का टायर फट गया है सवाली। एक तो आज पहले से इतनी तेज धूप पड़ रही है और अब ये एक और समस्या पैदा हो गई। ओहो, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम सब यहाँ क्यों रुके हुए हो? सवाल ये कि साइकिल का टायर फट गया है दीदी, इसलिए हम सब यहाँ रुके हुए हैं। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। फिक्र मत करो बच्चों, पास में ही साइकिल ठीक करने वाले चाचा की दुकान है। वहाँ पर जाकर हम इसका टायर ठीक करवा लेते हैं, फिर चलेंगे। ठीक है दीदी, चलिए। जब तक साइकिल ठीक होती है, चलो हम सब उस शेड की छाया में बैठते हैं। अब तुम क्या सोचने लगे खोजी? कोई नई खोज चल रही है क्या दिमाग में? दीदी, मैं ये सोच रहा था कि आखिर सवाली की साइकिल का टायर फट कैसे गया। मुझे लगता है उसने टायर में ज्यादा हवा भर दी होगी। नहीं खोजी, अगर ऐसा होता तो टायर तभी फट जाता जब उसमें हवा भरी गई थी। बच्चों, पता है सवाली की साइकिल के टायर के फटने के पीछे भी विज्ञान है। सचमुच दीदी? हमें भी बताइए ना दीदी कि इसके पीछे कौन सा वैज्ञानिक कारण छुपा है। बच्चों, टायर के इस तरह फटने का कारण है गर्म होकर हवा का प्रसार होना। है? इसका क्या मतलब हुआ दीदी? बच्चों, जैसे कि तुम सब देख ही रहे हो कि आज कितनी अधिक गर्मी है ना? सूर्य की ऊष्मा से आसपास की वस्तुएं प्रभावित हो रही हैं। इसी गर्मी के कारण टायर के अंदर की हवा भी गर्म हुई। और जानते हो, वायु के गर्म हो जाने पर उसका प्रसार होता है, यानी वायु फैलती है और वो अधिक स्थान घेरती है। इसीलिए टायर के अंदर की हवा भी फैल गई और जब उसे फैलने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिला तो टायर फट गया। अच्छा, यानी कि जब हवा के लिए अंदर की जगह कम पड़ गई तो उसने बाहर निकलने के लिए जोर लगाया, है ना दीदी, जिससे टायर फट गया। तो ये कारण है टायर के फटने का। हाँ खोजी। दीदी, ये तो आपने बता दिया कि गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है, लेकिन यदि हम वायु को ठंडा करें तो क्या होगा? खोजी, जब वायु को ठंडा किया जाता है तो वो संकुचित हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। ऐसी स्थिति में वायु कम स्थान में एकत्रित यानी इकट्ठी हो जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह गर्म पानी के बीकर में रखने पर क्वथन नली से बंधा गुब्बारा फूल जाता है और ठंडे पानी में रखने पर पिचक जाता है, क्योंकि जब हम क्वथन नली को गर्म पानी में रखते हैं तो उसके अंदर की वायु ताप मिलने पर गर्म हो जाती है और उसका प्रसार हो जाता है, यानी वो अधिक जगह में फैल जाती है। ठीक है, फैलने पर नली की हवा भी गुब्बारे के अंदर चली जाती है, जिससे गुब्बारा फूल जाता है। लेकिन जब हम क्वथन नली को ठंडे पानी में रखते हैं तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है। गुब्बारा पिचक जाता है, क्योंकि जब वायु ठंडी होती है तो वो संकुचित यानी सिकुड़ जाती है और कम स्थान घेरती है। तो जो वायु पहले फैल गई थी वो अब गुब्बारे में से निकलकर वापस नली के अंदर कम स्थान में इकट्ठी हो जाती है, जिस कारण गुब्बारा पिचक जाता है। समझे बच्चों? अरे वाह, ये तो बहुत ही रोचक है दीदी। हाँ खोजी, अब तुम सब समझ गए ना कैसे गर्म और ठंडा किए जाने पर वायु का प्रसार और संकुचन होता है। एक बात और बताती हूँ बच्चों, जानते हो गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। जब हवा गर्म होकर फैलती है
तो दिए गए स्थान में कम कण आते हैं, जिसके कारण उस स्थान की हवा हल्की हो जाती है। सच्ची दीदी? हाँ सवाली, मैंने पहले भी तुम सबको हवा के इस गुण के बारे में बताया था, लेकिन लगता है तुम सब भूल गए हो। चलो फिर से बताती हूँ। बच्चों, मैंने बताया था ना, जब हम 2 कागज की थैलियों को एक छड़ से बांधकर एक थैली को मोमबत्ती की लौ के ऊपर रखते हैं, तो थैली के अंदर की वायु गर्म हो जाती है और हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठती हुई गर्म वायु थैली को भी अपने साथ ऊपर ले जाती है। यानी कि हल्की वायु जब ऊपर उठने लगती है तो वो थैली को ऊपर उठाकर उसका संतुलन बिगाड़ देती है। बिल्कुल सही खोजी। बच्चों, तुम सबने टीवी या मोबाइल में कभी न कभी हॉट एयर बलून अवश्य देखा होगा, है ना? जिसमें एक बड़ा गुब्बारा एक टोकरी नुमा ढांचे से जुड़ा होता है और उसमें बैठकर लोग ऊंचाई पर उड़ने का मजा लेते हैं। हाँ दीदी, मैंने देखा है। वो गुब्बारा बिल्कुल इस थैली की तरह ही गर्म और हल्की हवा के प्रभाव से ही ऊपर उड़ता है। हवा को गर्म करने के लिए उसमें विशेष उपकरण लगे होते हैं। अच्छा दीदी। अब समझ गए ना तुम सब गर्म वायु के गुणों के बारे में? हाँ दीदी। तो फिर अब तुम सब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो जल्दी से। पूछिए दीदी। सबसे पहले ये बताओ कि यदि वायु को गर्म और ठंडा किया जाए तो वायु किन गुणों को दर्शाती है? दीदी, गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है, यानी कि वायु फैलती है और वो अधिक स्थान घेरती है। और ठंडा किए जाने पर वायु संकुचित हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। ऐसी स्थिति में वायु कम स्थान घेरती है। शाबाश बच्चों। अब ये बताओ कि घरों में बनी चिमनी का धुआं इधर उधर फैलने के बजाय ऊपर की ओर ही क्यों जाता है? क्योंकि धुआं गर्म हवा के साथ ऊपर उठता है। हाँ सवाली, आग से मिले ताप के कारण वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। चिमनी का धुआं गर्म हवा का ही रूप है, जो गर्म और हल्की वायु के साथ ऊपर उठता है। शाबाश बच्चों, तुम सभी के जवाबों से लग रहा है कि तुम सभी ने अच्छी तरह से मेरी बताई सभी बातों को समझ लिया है। चलो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ और नई